दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 6 मई 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हॉर्मोज पर झुका अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोकने का किया बड़ा ऐलान, व्हाइट हाउस का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने का ऐलान, मार्को रूबियो बोले जंग का ऑफेंसिव मरहला हो चुका मुकम्मल, बीजिंग में अब्बास अरागची और वांग यी की बड़ी मुलाकात, अमेरिका इसराइल के खिलाफ ईरान के साथ खुलकर आया, चाइना किया बड़ा ऐलान, हॉर्मोज में फ्रांस के मर्चेंट जहाज पर हमला, क्रू मेंबर्स जख्मी, ग्लोबल शिपिंग में फिर मचा कोहराम, इराक के सुलेमानिया में ईरान का बड़ा ड्रोन हमला, अमेरिका के करीबी कुर्दिश अलगाववादियों के ठिकानों पर बरपा मौत का कहर, और फुजैरा हमले में ईरान का हाथ होने से साफ इनकार, खात्मा लंबिया हेडक्वार्टर ने यूएई को दिया अपनी जमीन का इस्तेमाल रोकने का अल्टीमेटम। दोस्तों आज कई मुल्कों की खबरें ईरान से जुड़ी हैं, लिहाजा ईरान जो है वो थोड़ा सा ओवरडोज हो जाएगा इस बुलेटिन में, और ये हेडलाइंस के अलावा भी बहुत सी अहम खबरें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बने रहिएगा आखिर तक। पहली बड़ी खबर सुन लीजिए। मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अमेरिका झुक गया है ये कहा जा रहा है। ईरान की जबरदस्त ताकत और डटकर मुकाबला करने के अंदाज को देखते हुए ट्रंप ने हॉर्मोज का रास्ता जबरदस्ती खोलने के अपने प्लान प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोकने का ऐलान कर दिया, यानी अमेरिकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में नहीं घुसेगी, आसपास रहेगी। इस बड़े फैसले की अहम बातें ये हैं कि 6 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी कि वो इस मिशन को अभी के लिए टाल रहे हैं। ये फैसला उस वक्त आया जब ईरान की आईआरजीसी ने साफ धमकी दे डाली थी कि अगर किसी भी जहाज ने उनके रूस के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे जबरदस्ती रोक दिया जाएगा और उसके बुरे नतीजे होंगे, यानी डुबो दिया जाएगा, मारे जाएंगे मिसाइल उन पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो ये कदम इसलिए वापस खींच रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ एक मुकम्मल और आखिरी एग्रीमेंट की तरफ बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि हकीकत यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी गैर कानूनी नाकेबंदी खत्म नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, यानी यहां भी ईरान मजबूती के साथ अपनी शर्तों पर डटा हुआ है। ईरान ने फरवरी के आखिर में शुरू हुए इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद इस समुद्री रास्ते जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं उसको अपने दुश्मनों के लिए बंद कर दिया था। पिछले महीने जब ट्रंप की नेवी ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की तो ईरान ने हॉर्मोज पर अपना कंट्रोल और भी सख्त कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनेई ने हाल ही में एक तारीखी हुक्म जारी किया था। उन्होंने 2 टूक लफ्जों में कहा था कि जो विदेशी ताकतें बुरे इरादों के साथ गल्फ में आएंगी उन्हें समंदर के पानी की गहराई में डुबाकर तबाह कर दिया जाएगा। दोस्तों मेरा मानना है कि ट्रंप का ये मिशन रोकना असल में अपनी नाकामी को छिपाने का एक तरीका है। जिस तरह ईरान ने अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइलें और ड्रोन दागने का दावा किया और दागे भी हैं, उससे ये साफ हो गया था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को आगे बढ़ाने का मतलब एक बहुत बड़ी और सीधी जंग को दावत देना है जिसमें अमेरिका का सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता था नेवी के एतबार से। ईरान की इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि गल्फ के पानी पर फिलहाल उसी की हुकूमत चलती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इसे एग्रीमेंट की तरफ एक कदम बताया हो, कहा हो कि हम डील करने वाले हैं इसलिए मैंने ज़रा कदम वापस खींचे, लेकिन दुनिया इसे ईरान के खौफ और उसकी मजबूत पकड़ के तौर पर देख रही है। आप में से भी बहुत से लोग देख रहे होंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका वाकई अपनी नाकेबंदी, अपनी ब्लॉकेट ख़त्म करता है या ये महज किसी नए हमले की तैयारी के लिए और अमरीकी नेवी को ईरानी मिसाइलों की रेंज से दूर ले जाने के लिए लिया गया एक छोटा सा ब्रेक है जो ख़तरनाक है। एक सवाल ये भी है कि अगर ईरान से डील नहीं हुई तो क्या अमेरिका वापस जंग शुरू करने का जोखिम उठा पाएगा, देखेंगे। और हाँ, आखिर में याद दिला दूं कि ईरान की नाकेबंदी अभी जारी रहेगी। वो मिशन सिर्फ सस्पेंड हुआ है जिसमें अमरीकी नेवी को हॉर्मोज के अंदर घुसना था। अभी अमरीकी नेवी हॉर्मोज को आसपास से घेरी रहेगी, जहाज आने जाने की इजाज़त नहीं है। अभी ईरान के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है, ये मार्को रूबियो का बड़ा ऐलान है। सुन लीजिए खबर तफसील से। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा अमेरिका का अग्रेसिव ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। एपिक फ्यूरी वही ऑपरेशन है जिसके तहत ईरान पर हमले शुरू किए गए थे। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि इस मिशन का ये मरहला मुकम्मल हो गया है और इसके बारे में कांग्रेस को भी
जानकारी दे दी गई अमेरिकी पार्लियामेंट को भी। ये सब कुछ 5 मई की रात हो रहा था। दोस्तों, सीज़फायर के करीब 1 महीना बीतने के बाद व्हाइट हाउस ने सेनेटर्स को यह बताया है कि जंग अब खत्म हो चुकी है। इस कदम के पीछे एक कानूनी वजह भी मानी जा रही है, क्योंकि अगर ये जंग 60 दिनों से ज्यादा खिंचती तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से कानूनी मंजूरी लेनी पड़ती, जो शायद ना मिलती। तो एक फेज को खत्म कर दिया, अब दूसरा फेज कभी भी शुरू कर सकते हैं। कहेंगे वो वाला वो था, ये वाला ये है। मार्को रूबियो के इस बयान से ये सिग्नल मिल रहे हैं कि अमेरिका अब सीधी फौजी कार्रवाई के बजाय किसी और स्ट्रेटजी या डिप्लोमेसी पर भी ध्यान दे रहा है। हालांकि खित्ते में हालात अब भी काफी नाजुक बने हुए हैं और ये सीज फायर कितना कामयाब रहता है इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अगर कोई आपसे कहे अमेरिका भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, डर गया, यकीन मत कीजिएगा, सियासत समझिएगा। दोस्तों, फिर से याद दिला दूं कि अमेरिका ने ऑफेंसिव ऑपरेशन रोकने का ऐलान किया है, यानी वो हमले नहीं करेगा, लेकिन ईरान की नाकेबंदी अब भी जारी है। आगे बढ़ते हैं। एक मुश्किल से भरे दौर में एक बेहद अहम मुलाकात और उस मुलाकात से निकला एक बड़ा बयान सुन लीजिए। बयान बड़ा है, ये खबर बहुत बड़ा इशारा दे रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात के बीच चाइना ने खुलकर ईरान का साथ दिया है और अमेरिका और इसराइल की जंग को गैर कानूनी करार दिया है। साथ में एक वार्निंग भी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची आज यानी 6 मई को बीजिंग पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चीनी हमओदा हम मनसब वांग यी से मुलाकात की। इस मीटिंग की अहम बातें यह हैं कि चीन के टॉप डिप्लोमेट वांग यी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की तरफ से ईरान पर की गई फौजी कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये पूरी जंग गैर कानूनी है और इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ एक मुकम्मल सीज़फायर है। वांग यी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इस इलाके में दोबारा जंग शुरू होना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाइना कह रहा है कि जंग दोबारा शुरू नहीं हो सकती, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मतलब इसका? साइलेंट वार्निंग। उन्होंने जोर दिया कि तमाम मसलों का हल बातचीत और नेगोशिएशन से ही निकलना चाहिए। चीनी डिप्लोमेट का मानना है कि ये रीजन एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने चाइना को ईरान का सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त बताया। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि आज के मुश्किल हालात में दोनों मुल्कों के दरमियान जो कॉपरेशन है वो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत होगा। इसका क्या मतलब है? और इस माहौल में चाइना का दौरा, चाइना ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसराइल और अमेरिका को अपनी एग्रेसिव पॉलिसी छोड़नी होगी, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयां सिर्फ तबाही लेकर आती हैं। चाइना का ये बयान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, जो ईरान पर लगातार प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और चाइना की इस नज़दीकी ने मिडिल ईस्ट की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ब्लॉकेड, ईरान की नाकेबंदी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाइना जैसा ताकतवर मुल्क ईरान के पीछे खड़ा हो गया है। अराक्ची का ये बीजिंग दौरा साबित करता है कि ईरान को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। चाइना का खुला सपोर्ट मिलने के बाद अब ईरान के हौसले और बुलंद होंगे, जिसका असर आने वाले दिनों में समंदर में, हॉर्मुज़ में और ज़मीन दोनों जगह देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक फ्रेंच जहाज़ पर हमला हुआ है। क्रू मेंबर्स भी जख्मी हुए हैं और जहाज़ को भी भारी नुकसान हुआ है। फ्रांस की मशहूर शिपिंग कंपनी है CMA CGM। इसने 6 मई को बताया कि उनके एक मर्चेंट जहाज़ सैन एंटोनियो को 5 मई की रात निशाना बनाया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से गुजर रहा था, जो कि फिलहाल सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका बना हुआ है। कंपनी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस हमले में जहाज़ पर मौजूद क्रू मेंबर्स जख्मी हुए हैं और जहाज़ को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, किसकी टांग है, लेकिन इलाके में जारी ईरानी फौज की सख्ती के बीच इस वाक़े ने सबको परेशानी में डाल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक कमर्शियल जहाज़ पर हुए इस ताज़ा हमले ने ग्लोबल शिपिंग के लिए खतरा और बढ़ा दिया है। फ्रांस और दूसरे मुल्क इस हमले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि समुद्री रास्ते पर हॉर्मुज़ में जहाज़ों की सिक्योरिटी अब एक बड़ा मसला बन चुकी है। बढ़ते हैं आगे।
तेहरान के शॉपिंग सेंटर में भयानक आग लगने से 8 लोगों की मौत की खबर है, दर्जनों जख्मी हुए हैं। ईरान की दारुल हुकूमत के पास एक शॉपिंग सेंटर में मंगल की रात बेहद खतरनाक आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस इंसिडेंट के बारे में हमने आपको कल रात बताया था, लेकिन मरने वालों की तादाद अब आई है। ईरान से आई इस खबर के मुताबिक 36 लोग जख्मी हुए हैं, 8 की मौत हुई है, जख्मियों का इलाज चल रहा है। ये आग तेहरान के सूबे अंदिशे शहर में मौजूद अर्गवान शॉपिंग सेंटर में लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आग लगने की असल वजह क्या थी, कोई हादसा या किसी की शरारत और साजिश। ईरान के सरकारी टेलीविजन IRIB का कहना है कि आला अफसरान इस पूरे वाक़ये की जांच कर रहे हैं ताकि हादसे की असल वजह का पता लगाया जा सके। अब सुनिए ईरान ने कहां हमला किया है। इराक के सुलेमानिया में कुर्दिश ठिकानों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया और भारी तबाही की खबर है। ईरान ने इराक के सुलेमानिया में मौजूद अमेरिका के सपोर्ट वाले कुर्दिश अलगाववादियों कुर्दिश सेपरेटिस्ट के बेस पर बड़ा ड्रोन हमला अंजाम दिया। ये उसकी तस्वीरें हैं। इन कुर्दिश ग्रुप्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए ईरान ने कई सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिससे वहां मौजूद ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक कुर्दिश लड़ाकों ने ईरान के इन सुसाइड ड्रोन्स को मार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। ईरान की तरफ से ये कार्रवाई उन गुटों के खिलाफ की गई है जिन्हें वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा और टेररिस्ट मानता है। सुलेमानिया के इस इलाके में हुए हमले के बाद काफ़ी धुआं और मलबे का ढेर देखा गया। ईरान लगातार इराक के सरहदी इलाकों में मौजूद इन कुर्दिश ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। उसका मानना है कि इन गुटों को, इन ग्रुप्स को अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल है। इस हमले के बाद एक बार फिर इराक और ईरान के सरहदी इलाकों में माहौल काफ़ी गर्मा गया है। फुजैरा में हुए हमले से ईरान ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और UAE को अमेरिका का इसराइल का अड्डा ना बनने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। दोस्तों, ईरान की IRGC से जुड़े खात्मा अंबिया हेडक्वार्टर ने साफ कर दिया है कि ईरान की फौज ने पिछले दिनों UAE पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। ये बताने में ईरान ने 1-1.5 दिन ले लिया। हेडक्वार्टर के स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने 5 मई की और 6 मई की देर रात कहा कि अगर हमने कोई भी कार्रवाई की होती तो हम उसे पूरी दुनिया के सामने साफ साफ बताते। UAE के डिफेंस मिनिस्टर ने पीर के दिन फुजैरा पोर्ट पर हमले की खबर दी थी, कहा था ईरान ने किया, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वेस्टर्न मीडिया ने यह खुलासा किया कि इस वाक़ये में इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम का हाथ था कि उसने इस हमले को इंटरसेप्ट कर लिया, रोक लिया। जुल्फिकारी ने UAE को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने मुल्क को अमेरिका और इसराइल का अड्डा ना बनने दें, क्योंकि ऐसा करना इस्लामी दुनिया और मुसलमानों के साथ गद्दारी है। ईरानी अफसर ने आगाह किया कि UAE को अमेरिकियों और इसराइली ताकतों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि आज UAE अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा बेस बन चुका है, जो पूरे खित्ते में बेअमनी, इनसिक्योरिटी की असल वजह है। ईरान ने सख्त लहजे में अल्टीमेटम दिया है कि अगर UAE की ज़मीन से ईरान के किसी भी जजीरे या पोर्ट या कोस्ट के खिलाफ यानी साहिल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो उसका ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिलहाल ईरान कह रहा है कि UAE पर हुए हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। UAE कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान का लेना देना है, क्योंकि अगर ईरान से कोई मिसाइल उठेगी भी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना पतला है और उसके इस पार UAE है और उधर ईरान है, तो UAE से साफ वो मिसाइल उठती हुई दिख जाएगी। लिहाजा ईरान इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, ये UAE का कहना है। अभी एक खबर आई है, 1-2 यहाँ से देख लीजिए। ये बताया जा रहा है कि दुबई का दावा किया जा रहा है, ये दुबई का अभी का नज़ारा है, जहाँ पर मेरा ख्याल है एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आग लग गई। अब ये आग जो है वो किसी हमले से लगी या किसी हादसे से अभी क्लियर नहीं हो सका है, क्योंकि ये शुरुआती खबर है। दूसरा, ये 6 मई की खबर ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना की। ईरान और सऊदी अरब के दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने फ़ोन पर बातचीत की है, रीजनल कोऑपरेशन को लेकर जोर दिया है और जो एस्केलेशन है कि फिर से जंग ना शुरू हो, हमले ना हो, उसको लेकर भी बात हुई है। तो सऊदी अरब के भी कांटेक्ट में ईरान लगातार है, सूरत हाल से वाकिफ़ करवा रहा है और बता रहा है कि देखिए आपसे दुश्मनी नहीं है, मसला अमेरिका से है।
फिलहाल ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का एक और जो है वो वीडियो सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक फ्लीट और प्रिपरेशन कर रही है गज़ा की तरफ निकलने के लिए, और इन छोटे छोटे जहाज़ों में या कश्तियों में इंसानी मदद के सामान लदे हुए हैं जो गज़ा के मासूम, बेगुनाह, और भूखे प्यासे लोगों के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें 6 मई 2026 को सामने आई हैं, जिसको एक कोट दिया गया है, लिखा गया है, अवर रूट इज़ गज़ा, अवर कार्गो इज़ गुडनेस। और एक खबर ये कि इसराइली मिलिट्री इशूज इवैक्यूएशन ऑर्डर फॉर डजन विलेजेस इन साउथ लेबनान, वेस्ट बेका। साउथ लेबनान में वेस्ट बेका में इसराइली मिलिट्री ने करीबन दर्जनों गांवों को, एक दर्जन नहीं, दर्जनों गांवों को खाली करने का हुक्म दिया है। कहा है कि हम यहाँ हमले करने वाले हैं। हालात ख़राब हो रहे हैं, यकीन मानिए। ईरान के साथ जंग थमी है, कहीं ना कहीं शुरू होगी जंग। नेतन्याहू के लिए ऑक्सीजन है। ये खबर 6 मई को दोपहर करीब 3 बजे सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।